मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे वाह! और अब्दुल कैसे हो तुम? क्या बात है ना शानदार सवारी? क्या ठाट बात है, क्या सवारी है, वाह! और मेहता साहब आप कैसे हैं? देखो कौन आया, आओ आओ। जेठा भाई आज दुकान नहीं गए क्या? डॉक्टर हाथी। अरे पापा! कोमल! पापा घर पर ही आ रहे हैं। हाय हंस, हाउ आर यू? वैसा डॉक्टर हाथी आपका कमाल है बाकी। लोग आते हैं तो खुद रिक्शा में आते हैं और सामान टेम्पो में लाते हैं। ये डॉक्टर हाथी सामान रिक्शा में भेजा और खुद टेम्पो में आ रहा है, बोला। अरे जेठा भाई पिछली बार रिक्शा में मेरा क्या हाल हुआ था आपको तो पता ही है। याद मत दिलाओ भाई। हाँ। और फिर आज टैक्सी की हड़ताल थी, सामने ये टेम्पो खड़ा था, मैंने इससे बोला ये आने के लिए तैयार हो गया। वेरी कंफर्टेबल। हाथी भाई कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी भली हूँ। हाथी भाई टेम्पो में मजा आया होगा ना? हाँ हाँ बहुत मजा आया। टप्पू के पापा, मैं जब छोटी थी ना तब ऐसे ही झगड़े में पूरे बाजार में घूमा करती थी। दया, और मैं शाम को दुकान से आऊंगा ना तब पूरी कहानी मुझे बताना। ठीक है। वैसे एक बात है डॉक्टर हाथी, आप जब भी आते हैं आपकी एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है। सही बात है। कभी रिक्शा में फंस के आते हैं, कभी टेम्पो में रख के आते हैं। चलो चलो अभी बहुत इंतजार हो गया, अभी नीचे आइए, उतरिए। हाँ 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 उतरता हूँ। अरे भाई टेम्पो वाले, हाँ इधर आओ। अरे भाई वो जो चढ़ते समय स्टूल दिया था वो लेके आओ ना, मुझे उतरना है। अरे साहब वो स्टूल दुकान वाले का था, दे दिया। अरे फिर मैं उतरूंगा कैसे? ले चलो चलो मैं निकलता हूँ, दुकान में कोई नहीं है। हाँ मेरी दुकान पे भी कोई नहीं, मैं भी नहीं। मुझे ऑफिस जाना है। अरे नहीं, जब तक मैं नहीं उतरता कोई नहीं जाएगा, प्लीज। ए भाई ये टेम्पो वाला भाई, इतना बड़ा टेम्पो तुमने रखा है, छोटा स्टूल नहीं रख सकता तुम? अरे साहब ये टेम्पो है, इसमें रोज सामान उतरता है, रोज चढ़ता है, इसमें स्टूल क्या जरूरत है? उसकी वो भी बात बराबर है। क्या करे पर? देखिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, घर पर एक स्टूल पड़ा है। गोली स्टूल लेकर आओ। यस वाली जा जल्दी लेके आ भाई, इधर लेट हो रहा है सबको। कोमल आज खाने के लिए क्या बनाया है? अरे हंस, पहले उतरने की सोचना फिर कुतरने की सोचना। हाँ हाँ अरे गोली भाई चला भाई, इधर इधर यहाँ रखो। बेटा ये तुम्हारे लिए। अब आराम से स्टूल पे पाँव रख के उतर जाइए। अब्दुल जरा हाथ तो दे भाई। आराम से पाँव रखो स्टूल पे, आराम से। एक एक करके। अंदर जाके बैठ, तो बैलेंस हो जाएगा। जा जल्दी। अरे फिक्र मत करो, वो बैलेंस हो जाएगा। स्टूल पे पाँव रखो आराम से और नीचे उतरो। हाँ ट्राई करता हूँ, एक मिनट। हाँ संभाल के, आराम से। हाँ आप रखो। संभल कर। हाँ बिल्कुल संभाल के। अब मैं उस स्टूल से नहीं उतरूंगा। हंस, भगवान। मित्र साहब अभी क्या करें? अरे यार जेठालाल मुझे लगता है दिमाग की जितनी दौड़ थी वो तो हो गई, अभी शरीर की ताकत चाहिए। मतलब? अरे यार सोडी को बुलाते हैं, वो कुछ करेगा। हाँ भाई वो तो हमारी सोसाइटी का शक्तिमान है। अरे अरे सोडी! सोडी! सॉरी भाई। ए भाई! रोशन सिंह सोडी! रोशन भाभी, सोडी भाई जल्दी बाहर आओ। जल्दी। ओ खुदाई, ये हाथी भाई टेम्पो में क्या कर रहे हैं? अरे रोशन भाभी, हाथी भाई टेम्पो में आए और स्टूल से नीचे उतर रहे थे ना तो स्टूल ही टूट गया। वो नीचे आ भाई, वो क्या निकालना है? अरे रोशन। डॉक्टर हाथी। अरे डॉक्टर हाथी कैसे हो? अरे
कैसे हो? पत्रकार पोपटलाल कब आए तुम? अरे बस तुम गए और मैं आया। क्या बात है, बड़ा घूम फिर के आ रहे हो। और ये नया टेम्पो कब खरीदा? अरे खरीदा नहीं, ये तो भाड़े का है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भोपाल में था तब एक बार तुमने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं किसी की शादी में गया था। ओ भाई पोपटलाल, ये अपने भूतकाल की बातें भविष्य में बताना, ओके? अभी डॉक्टर हाथी टेम्पो से बाहर कैसे आए ये सोचो। हाँ जरा सोचो जल्दी। अच्छा इतनी सी बात है। अरे मैं बताता हूँ, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। देखो हाथी भाई, आप एक काम करो, ऐसे 1 2 3 करके ऐसे। देखा? आ जाओ हाथी भाई, आ जाओ। अरे कैसे कूद जाओ? आप भोपाल में थे, वहीं अच्छे थे। बिल्कुल सही है, कूद जाओ। भूकंप आ जाएगा इधर। मैं क्या कहती हूँ कि एक सीढ़ी लगा देना तो हाथी भाई आराम से नीचे उतर सकते हैं। अरे ये एक काम करते, टेम्पो को गार्डन में लेके जाते, टेम्पो को उल्टा कर देते, है ना? अगर डॉक्टर हाथी गिर भी जाता है तो घास में गिरेंगे, लगेगा भी नहीं उनको। ये दया का भाई, चुप रहे भाई। ओए हाथी भरा, तुसी फिक्र ना करो, ये फुलादी शेर आ गया है। मैं यहाँ पे घोड़ा बनता हूँ, आप आराम से यहाँ कंधे पर अपना पैर रख के नीचे उतर जाओ। देखो अभी अभी शेर था, घोड़ा बन गया। रोशन सू कर रह जाए। अरे सेवा करने का मौका तो दो। ठीक है? सॉरी, मैं संभल कर, भी केयरफुल। सोडी आराम से। सोडी, अरे भैया ये बच्चों का काम नहीं है। घोड़े पे हाथी का पांव, कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और मेहता साहब, मैं पंजाब का पुत्र हूँ। मेरे दादाजी सरदार महेंद्र पाल सिंह सोढ़ी जी, अरे उनके सीने पे से ट्रैक्टर का टायर निकल गया था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ? और मेरे पिताजी सरदार हरजीत सिंह सोढ़ी जी, अरे वो तो एक हाथ से ट्रक उठाते थे और दूसरे हाथ से टायर बदल डालते थे। और मेरा भाई सरदार अमरजीत। बस भाई, समझ गए। तू भैया बराबर है। अच्छा, तो बैठ जा, मैं आएंगे भाई। लेट हो रहा है दुकान जाने में। हाँ करो। अरे हाँ, चलो आ जाओ। पकड़ो यार। आ जाओ हाथी भाई, बिंदास आ जाओ। आ रहा हूँ। संभल कर सोडी भाई। संभल कर। कुकुरे, रोशन। रोशन, अरे ये तो सपाट हो गए। जो बोले सो निहाल। और देखा रोशन सिंह सोढ़ी का कमाल। वाह भाई वाह, सोडी मान गया तुमको यार। हाँ? वाकई में वो क्या बोलते हैं, शेर दा पुत्र। फला दे। चलो हाथी भाई, अभी आपका कायम का टेंशन गया। अब यह जब भी बाहर गांव से आएंगे तो आपको ना स्टूल की जरूरत है ना सीढ़ी की जरूरत है। आपको सिर्फ रोशन सिंह सोढ़ी की जरूरत है। क्या बात है सुनीता, आज चमक रही है। थैंक यू कोमल भाभी। अरे तूने सब्जियां। अच्छा सुनीता, भिंडी कैसे दी? 35 रुपए किलो। हाँ चाल अबे, मजाक मत करा, इतना थोड़ी होता है भिंडी का। चल कम करनी। हाँ? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, उतना ही भाव है। अरे क्या सुनीता, अहमदाबाद में तो 28 रुपए की किलो मिलती है। क्या करे दया भाभी, एक तो इस साल बारिश भी बहुत लेट आई है और आगे से ही सब्जियां बहुत महंगी आ रही है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। अरे सब्जियां ही क्या, हर एक चीज के दाम बढ़ गए। अगर इसी तरह से चलते रहा ना तो तुम्हारी गाड़ी पर की सब्जियां भी हमें क्रेडिट कार्ड से लेनी पड़ेंगी। अब देखो पेट्रोल और डीजल का दाम कितना बढ़ गया। मैं तो कहती हूँ कि कार के बदले ना आजकल ऑटो रिक्शा में जाना बेटर है। उससे भी एक अच्छा आइडिया दूं? अच्छा, हम लोगों को ना ऑटो की जगह बस में जाना चाहिए। I know. You're right. मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। अच्छा, हर जगह चल के जाना चाहिए। कुछ भी। वैसे आने वाले दिनों में कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना?
अरे दया भाभी, त्योहार। हाँ वो तो है, आने वाले दिनों में काफी सारे त्योहार है। देखो ना, जन्माष्टमी, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। हाँ ये सब तो है, पर और एक स्पेशल ओकेजन भी है। I mean अवसर है। कौन सा अवसर बबीता जी? हाँ बताओ ना बबीता। हाँ सोचो सोचो। अरे बताओ भी, बहुत भाव मत खाइए। हाँ जरूर कोई बंगाली त्योहार होगा। क्यों? नहीं नहीं, कोई बंगाली त्योहार नहीं है, कुछ और है, सोचो। बंगाली त्योहार में बोलो ना बबीता, कम ऑन। हाँ बबीता जी बोल दीजिए ना। तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, सोचते रहो आप लोग। अरे बताओ ना। अरे बताओ ना बबीता, कुछ क्या होने वाला है? बाद में पता चल ही जाएगा। चलो भाई मैं तो निकलती हूँ, टप्पू को भूख लगी होगी। अरे क्या भूख लगी होगी, वो देखो टप्पू फुटबॉल लेकर आ रहा है। ये मेरा बेटा भी खेलने में खाना भूल जाता है। सबका चलो जल्दी, वही तो। गोली, पिंकू, सोनू, छोटू, चिंटू, जल्दी आओ। कौन फ्रेंड्स फुटबॉल खेलते हैं? ओके? चलो। टप्पू, kick off. Come on. 1, 2, 3. अरे पिंकू, पिंकू, गोली, पिंकू ले। अरे पिंकू पर, अरे गोल पर, अरे गोल, अरे गोल नहीं है। गोली पर, अरे टप्पू, बच्चे तो मेरे बोर्ड के पीछे ही पड़ गए। अरे हाथी अंकल अब आ गए। आ गए, छोड़ो। ये क्या बच्चों, आज फिर से तुम लोगों ने मेरा बोर्ड गिरा दिया। सॉरी अंकल, अंकल बोल दो ना प्लीज। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। सॉरी वॉरी से नहीं चलेगा, मैं बॉल नहीं दूंगा। प्लीज अंकल, आगे से नहीं होगा। पापा प्लीज, अभी दोबारा नहीं होगा। प्लीज पापा प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं बॉल नहीं दूंगा। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला। सॉरी अंकल प्लीज। पक्का दोबारा बोर्ड तो नहीं गिराओगे? पक्का। पक्का ना? अच्छा तो ले, ये ले पकड़। एक चीज और तुम लोगों के लिए चॉकलेट। अरे हाथी अंकल, आप भी खेलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, अंकल खेलो ना प्लीज अंकल, प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे पापा खेलो ना, बहुत मजा आएगा। इट्स ओके ओके ओके, चलो खेलते हैं, चलो। अब्दुल, एक सोडा और। क्या बात है डॉक्टर आती साहब, सोडे पे सोडा, सोडे पे सोडा। ये 9वां गिलास है। वो क्या है ना अब्दुल, इतने दिन बाहर रहा ना तो तेरे सोडे को रोज मिस करता था, तो सोच रहा हूँ इतने सारे दिनों का कोटा आज ही पूरा कर दूं। क्यों, क्या बात है डॉक्टर आती, आज कोमल भाभी ने कुछ खाना वाना नहीं खिलाया क्या, कि खाली पेट सोडे से ही मरोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोमल ने तो आज बहुत बढ़िया खाना खिलाया और साथ में लड्डू भी। क्या याद दिला दिया डॉक्टर हाथी, अब तो मैं भूल चुका हूँ कि लड्डू गोल होता है या चौकोर होता है। अरे अंजलि कुछ खाने ही कहाँ देती है, गाजर खाओ, मूली खाओ, ककड़ी खाओ। परेशान हो गया हूँ भाई। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मेहता साहब, अंजलि भाभी आपको यह सब खाना खिलाती है, इसीलिए आज आप एकदम हीरो टाइप फिट लग रहे हैं। क्या बोलता है छोटे? अरे बिल्कुल। अगर आज भी मेहता साहब छापा पहन के ऐसे घोड़े पे चढ़ के निकलेंगे, कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी कि नहीं? इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अरे मेहता साहब, शुक्रिया अदा करना है तो अंजलि भाभी का कीजिए, जिन्होंने आपका इतना ख्याल रखा। अरे यार, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जेठालाल जैसे दया भाभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखती हो। ले, ऐसा मैंने कब कहा? दया मेरा एकदम भरपूर ख्याल रखती है, दया की तो बात ही मत करो, क्योंकि दया तो
दया है भाई। खिलाने पिलाने के मामले में दया का अंजलि भाभी से एकदम उल्टा है। वो मुझे ऐसा खाना खिलाती है जिसमें बादाम, पिस्ता, चीज, घी, बटर से तर बतर खाना हो। है? देखो उसका प्यार मेरे इर्द गिर्द ऐसे चारों ओर फैला हुआ है। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद भी मेरा इतना ख्याल रखती है कि खाया हुआ खाना अगर हजम न हुआ हो तो चूरन भी खिलाती है? और अगर किसी दिन चूरन खत्म हो गया तो इधर सोडा पिलाने भी भेजती है। ओहो, तो इसका मतलब आज चूरन खलास हो गया था। और रोशन भी मुझे नई नई डिश बना के खिलाती रहती है, और खासकर इतवार को तो ये पारसी की स्पेशल डिश धान साग बना के जो खिलाती है ना, आनंद आ जाता है जी। और सच बताऊं ना तो खिलाने पिलाने के मामले में रोशन का जवाब नहीं जी। झूठ, गलत बात। अरे अरे खिलाती तो है, पिलाती भी है क्या रोशन भाभी? हाँ मैं तो रात और दुखती रख पे तो आपने पैर रख दिया। ओ सोडी साहब, पैर नहीं हाथ। और हाथ में तो सोडा है जी। इसका मतलब हम सबकी बीबियां बहुत अच्छी हैं। और इस सारे डिस्कशन से एक बात तय हो गई कि कम से कम एक कहावत तो झूठी हो गई। वो कहते हैं ना कि लोगों को अपनी बीवी से ज्यादा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। ये कहावत तो झूठी हो गई। इस मामले में हम सबका नसीब एक जैसा है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन? अय्यर। बोलो, मेरे को कैसे याद किया? नहीं, वो मेहता साहब बोल रहे थे कि भाई हमारी सोसाइटी में बीवियों के मामले में सभी मर्दों का नसीब एक जैसा है। मैंने बोला नहीं, अय्यर भाई का नसीब हम सबसे बढ़कर है। सही बात है। एकदम करेक्ट बोला तुमने जेठा रे। एक्सक्यूज मी, जा रहे हो? नहीं, मेरा फोन। बबीता डार्लिंग। हाँ बोल। नहीं, मैं इधर अब्दुल की दुकान पर खड़ा हूँ, अभी 2 मिनट में आता हूँ। हाँ आता हूँ। बबीता का फोन था। ओह अच्छा। मेरे को बहुत उम्मीद करती है। 5 मिनट भी लेट हो जाता हूँ ना तो जेठालाल मेरे को तुरंत फोन करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छी बात है ना भाई। चलो मैं चले जाऊँ। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। आदरणीय जेठालाल गड़ा जी, आप इस सिचुएशन पे कोई विशिष्ट टिप्पणी करना चाहेंगे? अरे भाई सोडा पिलाना। हेलो बबीता। अय्यर, यस। ये बताओ कि 20 तारीख को क्या है? 20 तारीख को 20 तारीख है। तुम्हें सच में याद नहीं कि 20 तारीख को क्या है? हाँ याद आया, वो चाइनीज साइंटिस्ट के साथ मेरा जो मीटिंग है उस बारे में कह रही हो ना? अय्यर, 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, भूल गई तुम? बबीता, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? अगर जो वो दिन नहीं होता तो तुम्हारे जैसा वाइब हमको कैसे मिलता? बट सॉरी बबीता, तुम्हारे बर्थडे के दिन ही मेरा चाइनीज साइंटिस्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने 2 दिन का छुट्टी भी लिया है। मतलब मेरे बर्थडे पे कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई पार्टी नहीं? अय्यर प्लीज पोस्टपोन कर दो ना अपनी मीटिंग प्लीज। बबीता, वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम तुम्हारा बर्थडे किसी और दिन सेलिब्रेट करेंगे। अय्यर, बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है। कभी देखा है दिवाली के दिन होली मनाते हुए? नहीं ना? नहीं, तुम्हें तो अपने चाइना के फ्यूचर ज्यादा प्यारा है ना मुझसे। ठीक है, मेरे बर्थडे के दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, ओके? क्या क्या प्लान्स करके रखे थे मैंने अपने लिए, क्या क्या सोच के रखा था, पर तुमने सारा का सारा मेरा प्लान चौपट कर दिया। यू नो व्हाट, आई रियली हेट यू अय्यर। बट आई लव यू बबीता। तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने बहुत बड़े होटल में एक शानदार पार्टी रखी, तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से सरप्राइज होगा बबीता। और का पेड़ ये पार्टी वाक्य। सूरज देवता, आप तो आजकल दिखोगे नहीं। कोई बात नहीं, आप दिखो ना दिखो, मैं तो आपको रोज दिखूंगा। मतलब मैं तो आपकी रोज पूजा करूंगा ही करूंगा। ओम
ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचम आदि सवित्रम वर्काय नमः, भास्कराय नमः। हेलो माँ। हाँ, मेरे बर्थडे के दिन ना यार एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, तो तुम आ जाओ ना प्लीज। क्या तुम भी बिजी हो? नहीं नहीं प्लीज, তুমি আসো না, কি করছো? কি বাপির সাথে কোথাও যাওয়ার আছে? প্লিজ মামা आ जाओ ना, पर मैं अकेली हूँ ना यहाँ पे। ओके। मम्मी जल्दी ब्रेड बटर दो, मुझे स्कूल में लेट हो जाएगा। आई बेटा। बापूजी थेपला। अरे बहू पहले इसे ब्रेड बटर दे, उसे स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ अरे दया, जरा रुमाल देना तो जरा। हाँ हाँ अभी लाई। दूध पी। हाँ मेहता साहब, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ निकल मत जाना, मैं आता हूँ जरा, एक अर्जेंट काम है। ये लीजिए आपका रुमाल। हाँ एक मिनट दया, हाँ ये रुमाल है नहीं तो अभी इसको मैं रुमाल समझ के जेब में रख देता तो तो क्या हुआ, रास्ते में भूख लगती तो खाने में काम आता ना। अरे मम्मी जल्दी ब्रेड बटर दो ना। हाँ बेटा लाइए ना, लीजिए। अरे मुझे नहीं, टप्पू को। हाँ हाँ सॉरी। अरे रुमाल। हाँ हाँ ओ हाँ से जल्दी नहीं है, लेकिन सबका हो जाए तो मुझे भी थेपला दे देना। हाँ हाँ रुमाल रुमाल। हाँ अभी लाइए। मैं आके बताता हूँ आपको। ठीक है रुमाल। बहू हाँ थेपला। हाँ अभी लाई बापूजी। मम्मी जल्दी और एक ब्रेड है। हाँ हाँ अरे टपुड़ा, ये क्या पाँव का लूचा खा रहा है, उससे अच्छा थेपला खा। बहू थेपला। हाँ हाँ लाई बापूजी। अरे दया, वो पैकेट भूल गया, जरा देना तो। हाँ हाँ बुलाई। ये भाई ये क्या एक एक चीज मांग रहा है, सब कुछ साथ में नहीं मांग सकता। पर्स। हाँ सॉरी बापूजी, वो जल्दी जल्दी में भूल गया। लीजिए। हाँ लाओ लाओ, थैंक यू। बहू हाँ थेपला तैयार है ना? हाँ बापूजी। तो देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी जल्दी ब्रेड बटर। हाँ बेटा जल्दी। इतने सारे। अरे वो, अरे अब क्या है भाई, वो बोलना भूल गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा जल्दी खा लो, स्कूल बस आ जाएगी बेटा। ये गड़ हाँ खुल गई। अरे अब्दुल एक मिनट आना। हाँ बेटे भाई बोलिए। अब्दुल मेरा एक काम करेगा प्लीज। हाँ बोलिए। अरे मैंने सुबह दूध लाया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे फट गया, तो मेरे लिए दूध लेके आएगा। हाँ क्यों नहीं। एक मिनट अभी 20 वाला खत्म हो गया होगा, तो 21.5 वाला लेके आना। 1 लीटर। करेक्ट। पैसा है तेरे पास या? हाँ है लेकिन। शाबाश। रेडी, फ्रेश कट सैलड और ताजा ताजा स्क्वीज करेले का जूस तैयार। अरे इतना ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? इसमें लिखा है कि एक पति ने अपनी पत्नी के द्वारा रोज रोज डाइट फूड दिए जाने से परेशान होकर बीवी को तलाक दे दिया। क्या बात कर रहे हो? अरे आपने ये खबर पढ़ी कि नहीं? कौन सी? ये देखो, पति के मोटापे से परेशान पत्नी ने पति को पीट पीट के घर से निकाल दिया। कहाँ है? कोई तो खबर नहीं है ऐसी। तो आपकी खबर कहाँ है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी तो मजाक कर रही थी। अंजलि असल में मैं इस डाइट से परेशान हो गया हूँ, मीठा खाने का इतना मन करता है। केक खाओगे? केक? केक और पूछ-पूछ, मेरा मतलब है नेकी और पूछ-पूछ। कहाँ है केक? जल्दी लाओ। 20 तारीख को मिलेगी। क्यों? 20 तारीख को मेरे डाइटिंग का लास्ट डे है। अरे बबीता जी का बर्थडे है। ओहो बर्थडे केक। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि 20 को बर्थडे है बबीता जी का? एक्चुअली गोकुलधाम सोसाइटी के सारे फैमिली मेंबर्स के बर्थडे
और मैरिज एनिवर्सरी अंजलि मेहता कैलेंडर पे लिख के रखती है। वेरी नाइस अंजलि। अगर बबीता जी के बर्थडे की बात जेठालाल को पता चली तो वो तो बरसाती मेंढक की तरह उछलता फिरेगा। लगता है जेठालाल आ गया। ओहो, आइए हुजूर, क्या हाल है? बस ओ अंजलि भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस जी रहे हैं आपके राज में। अरे भाई जेठालाल, कभी कभी इस नाचीज से भी पूछ लो कि हम कैसे हैं। देखो मेहता साहब, आज मैं आपको परिणित जीवन का एक सत्य बता ही देता हूँ कि अगर पत्नी ठीक ठाक हो तो समझ लेना का पति भी ठीक ठाक ही होगा। और आपकी तो क्या बात करनी मेहता साहब, ये देखो है सलाद, जूस, अरे भाई ये सब किस्मत वाले को ही मिलता है। किस्मत वालों को मिलता है ना, तो फिर आज थोड़ी सी किस्मत तुम्हें भी ट्रांसफर कर दी जाए जेठालाल। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि भाई, एक आध ग्लास जूस वूस पिलाओ जेठालाल को, थोड़ा मजा आ जाए। अरे क्यों नहीं, अभी लाई। नहीं अंजलि भाभी, अरे सुनिए। अरे क्या सुनिए, जूस पियो भाई। अरे भाई, अच्छा और बताओ कैसे आना हो, क्या काम है? अरे हाँ मेहता साहब, आपसे एक लेटर लिखवाने का है। लव लेटर लिखवाना है? अरे क्या भाई, इस उम्र में क्या अभी लव लेटर? टाइम किधर है अपने पास? ये देखो एक कंपनी है और क्या टीवी बनाती है। अच्छा। तो उसने क्या मुझे टीवी का माल भेजा, अभी माल सब बेकार निकला। अभी माल मैंने उसको वापस भेज दिया, लेकिन अभी वो पैसा रिफंड नहीं दे रहा है। ओह, 2-3 बार फोन किया, बात की, लेकिन कुछ ढंग से जवाब नहीं दे रहे वो लोग। तो मैं यह सोच रहा हूँ जरा अंग्रेजी में है, ऐसा इंग्लिश में कड़क कैसे भाषा में जरा लेटर लिख के दो, जरा भेजू, पता चले उसको। ये देखो, ये कंपनी का नाम है, उसका एड्रेस बेड्रेस है और पीछे सारी ये सब विगत है, और कितना पैसा, क्या, कौन सी तारीख को, क्या वो सब। हाँ ओके ओके ओके, मैं लिख के रखूंगा, शाम को दुकान से लौटते वक्त तुम ले लेना। अरे चलेगा, थैंक यू बाय। फ्रेश जूस। अरे वाह, अरे वाह, ये किसका, कच्ची केरी का है? करेले का। हाँ हाँ जेठालाल, पियो पियो, करेले का जूस है, बहुत स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है जेठालाल। किस्मत वाला भी है ये जूस, पियो पियो। नहीं, करेला तो, करेला मतलब करेला? हाँ वही। अरे ये आपको पता नहीं होगा मेहता साहब, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बचपन में बहुत पीता था मैं करेला का जूस। देखा? अभी देखो ये जो रुष्ट पुष्ट हूँ वो करेला की वजह से हूँ। लेकिन क्या ना अंजलि भाभी, अभी मैं घर से चाय पी के बस निकला ही हूँ, क्या जूस भी पीऊंगा, पेट में चाय जूस दोनों के बीच में मारा मारी हो जाएगी ना। तो एक काम करो, आप ये जूस है ना फ्रिज में रख दो, शाम को दुकान से आते वक्त मैं पीता जाऊंगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो फ्रेश जूस का मजा ही अलग होता है खुद जेठालाल। क्या रख दो, नहीं नहीं, ऐसा एक काम करो अंजलि, पॉलिथीन में डाल के जूस दे दो, दुकान पे जाके पी लेना, तब तक चाय भी हजम हो जाएगी। चलो वो बात बराबर है आपकी, लेकिन अच्छा याद है, वो अभी भाई सरकार ने बंद किया है ना भाई, वो प्लास्टिक की थैली है। कोई देख लेगा पुलिस वुलिस तो मैं तबलीग में आ जाऊंगा भाई। क्या जूस के साथ जेल में जाना पड़ेगा? मेरा यकीन करो भाभी, मैं शाम को दुकान से लौटते वक्त तब यह जूस पीता जाऊंगा। हाँ पक्का ना? पक्का पक्का। ठीक है, संभाल के रखती हूँ। हाँ। इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है जेठालाल। हाँ तुम अंजलि को तो बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ जूस तो पीना पड़ेगा। क्या मेहता साहब भाई, यार करेले का जूस भाई। चलो छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो खुद दुखी हो गया हूँ करेले के जूस से। अच्छा वैसे हाँ, बबीता जी के बारे में क्या सोचा तुमने? मतलब? अरे मतलब मैं बबीता जी के बर्थडे की बात कर रहा हूँ। बबीता जी का बर्थडे आज? बबीता जी! अरे जेठालाल सुनो तो, अरे पूरी बात तो सुनो, आज नहीं है बर्थडे। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अरे बबीता जी के बर्थडे में ऐसा खाली हाथ नहीं जा सकता, क्या लेके जाऊं? अरे अब्दुल, अब्दुल। हाँ बोलिए जरा भाई। अरे भाई इधर आजू बाजू में भूखा किधर मिलेगा? आपकी दुकान में मिल जाएगा ना। 100 पेज की चाहिए या 200 पेज की?
100 पे 200 पे क्या बोल रहा है तू? आपको बुक चाहिए ना? अरे बुक नहीं भाई, बुक क्या? वो फूलों का गुलदस्ता क्या बोलता है उसको? बुक ही बोलते हैं। हाँ, उसे बुके ही बोलते हैं। हाँ, वो गंगा माली की दुकान में मिल जाएगा आपको। वो किधर है? ये यहाँ से सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तो राइट मारना, 2 बिल्डिंग आएगी, उसके बाद लेफ्ट मारना, बगीचा आएगा, वहाँ से राइट मारना। वहाँ 1 मिनट, तुझे मालूम है ना? हाँ, मुझे मालूम है। तो एक काम करना भाई, आ चल, ये तू एक बढ़िया वाला लेके आना, बुक है मेरे लिए, जा। हाँ? ठीक है। अरे भाई इधर किधर जा रहा है? भिड़े के घर पे जा रहा हूँ, दूध देना है ना। अरे वो दूध मैं दूंगा यार भिड़े को। तू जरा फूल लेकर ना, अर्जेंट है। ये दूध भी बहुत अर्जेंट है। तू इधर निकल, मैं उधर निकलता हूँ। ए दूधते भरी तळावडीने मोतीडे बांधी पाळ रे के दोन ना झुलवा ग्याता भरी तळावडीने गरीब अरे टप्पू के पापा, आप ये दूध और ये उधर किधर जा रहे हैं? भिड़े क्या घर पे दूध देने जा रहा हूँ। मतलब वो अब्दुल देने जा रहा था तो उसका कुछ अर्जेंट काम आ गया। हाँ। तो मैं दुकान जा रहा था तो मिला, तो बोला कि जेठा भाई थोड़ी मदद करोगे, दूध जरा भिड़े भाई के घर पे दे दोगे? मैं बोला कोई बात नहीं भाई, है आखिर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। अरे वाह, आपके मन में ये भाव जगा, वो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो सदियों से कहते हैं ना लोग कि पड़ोसी धर्म तो निभाना ही चाहिए, और उससे आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी, उनकी भी आने वाली पीढ़ी को, सबको सुख शांति मिलती है। और वो कहते हैं ना, आज बस इतना ही, बाकी का प्रवचन कल। अरे माधवी, चाय कब मिलेगी? दूध आने के बाद। अभी तक दूध नहीं आया? ये अभी तक अब्दुल दूध लेकर नहीं आया? मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। बाबा, बारिश शुरू हो गई है तो मुझे रेनकोट ला के दो ना, वो बारहवीं वाला। क्यों, तुम्हारे पास रेनकोट है ना? लेकिन बाबा वो तो पिछले साल के भी पिछले साल का है, उसका तो कलर भी उड़ गया है। सोनू, तुम्हें कलर दिखाना है या बारिश से बचना है? बारिश से बचना है। बस, तो फिर फालतू का खर्चा करना ही नहीं है ना अपने को। सोनू, मैं तुझे ला कर दूंगी। चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चल जा जल्दी। किसी को मेरी बात सुननी ही नहीं है। आप दूध लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे हाँ, मैंने अब्दुल को उसी काम के लिए भेजा था, मुझे वो कुछ एडमिशन का काम करना था, अभी तक लेकर नहीं आया वो। माधवी बाबे, दूध। अरे आप कैसे लेकर आ गए? वो दूध की डेयरी खोल ली? हाँ बरोबर है। अरे माधवी देखो, इसको कहते हैं व्यापारी लोग। क्या है, अभी बारिश के सीजन में फ्रिज और टीवी थोड़ी ना बिकते हैं, लेकिन दूध का धंधा कैसा पूरा 12 महीने चलता है। बराबर है, वेरी गुड जेठालाल। अच्छा अच्छा, डाइवर्सिफाइंग द बिझनेस। काय बोलताय तुम्ही? है ना, बोलू द्या त्यांना, मी काय यांच्या काय मनात घेत नाही भाभी, जाऊ द्या। वो अब्दुल्ली वो देने आ रहा था, लेकिन उसको रास्ते में क्या अचानक कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, तो मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में मिला, वो बोला कि जेठा भाई आप जरा ये दे के आएंगे। मैं बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाना भाई मैं दे के आता हूँ, तो मैं आ गया देना को। शिका जरा शिका। हाँ लो उसकी क्लास लो। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए तो, चाय पीकर तो जाइए। नहीं अभी नहीं भाभी, अभी दुकान जाने का बहुत लेट हो रहा है। चलो। अरे हाँ जेठालाल, वो मैंने अब्दुल से कहा था कि अगर 20 रुपए लीटर वाला दूध ना हो तो 21.5 रुपए लीटर वाला दूध लेके आए, तो इसके कितने पैसे हुए? भाई मैं इधर खाली देने आया हूँ, ये हिसाब किताब तू अब्दुल के साथ समझ लेना, मेरे साथ क्या भाई है। ठीक है, तो फिर जेठालाल थैंक यू बोलना अब्दुल को। इसको सिखाएंगे ना आप तो फुटपट्टी के साथ सिखाना, मारना 2-3 ऐसे। काय
तुम्ही पण चल चाह दे लोग ठीक आहे ये बारिश का भी ना भरोसा नहीं, कभी आती है कभी चली जाती है। अरे जेठा भाई बड़े भाई के घर से आए नहीं अब तक। हाँ, चाय पीने बैठ गए होंगे। जेठा भाई कहीं जाना है? हाँ जरा उधर का छोड़ देना सेवर भाई। चलो। अब्दुल फराह की हालचाल? बढ़िया है सब। ये बुके किसके लिए ले जा रहा है? मेरा नहीं है, तो किसका है? जेठा भाई ने मंगाया है। ओ बर्थडे है किसी का? पूछा नहीं मैंने। वो कहीं दया भाभी जी का बर्थडे तो नहीं है आज? हो सकता है, हाँ। मैं भी हो सकता है। वो यार हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बात करना। मुझे क्या मालूम। अरे तो किसको मालूम है? थैंक यू सेवर भाई। आ गया। ला भाई ला ला ला। थैंक यू भाई थैंक यू। ये 200 रुपए। हाँ 300 का है। हाँ। अरे वाह वाह। और जेठा भला तुमने बताया नहीं, आज दया भाभी जी का बर्थडे है। देखा ना, नहीं है। तो फिर ये बुके किसके लिए? बर्थडे है दोस्त का। ओ और किधर गैराज जा रहे हैं? हाँ गैराज जा रहा हूँ। ओके चलो तो। चलो ठीक है जेठा भला, हो गए। मिलते हैं चलो, शाम को अब्दुल के दुकान। हाँ मिलते हैं चलो। वाह वाह वाह। थैंक यू अब्दुल भाई, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तू आज ये ओ लेके आया। ये गुलदस्ता किधर से लेके आया? बंद मत करना। और तेरा दुकान ऐसे ही पड़ा है खुला। निकल निकल अरे निकल। मैं तो भूल ही गया था। हाँ। बबीता जी, बबीता जी, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो बबीता जी। भाई जेठा जी अरे बबीता जी ये क्या है, आपका जन्मदिन हो रहा है, सब सुनसान है एकदम। हैं? कोई वो बलून नहीं, कोई ऐसे वो पट्टी नहीं, कोई चमकी नहीं। अरे आपका बर्थडे में तो एकदम ऐसा धमाकेदार सजावट होनी चाहिए। अरे अय्यर भाई बर्थडे की पार्टी कुछ रखी क्या? नहीं, क्योंकि अय्यर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो नो पार्टी हैपनिंग। अय्यर भाई ये क्या है? अरे बबीता जी का जन्मदिन महत्व का होता है कि आपका मीटिंग? कोई बात नहीं भाई, कभी कभी आदमी क्या काम में फंस जाता है। आप करो भाई, क्या जरूरी काम होता है तो मीटिंग करना पड़ता है। आप मीटिंग करो। बबीता जी आपके लिए बर्थडे की पार्टी मैं रखूंगा बस। देखो जेठालाल, मैंने बर्थडे पार्टी रखा है। पार्टी रखा है किधर? उडुपी होटल में? नहीं। इडली वड़ा का पार्टी? अरे नहीं। तो क्या रसम वड़ा? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उत्तपा, पेपर डोसा? अरे नहीं जेठालाल, मैंने बहुत बड़े होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अय्यर झूठ मत बोलो, जेठा जी ने अभी पार्टी की बात निकाली, इसलिए तुम अभी ये पार्टी की बात कर रहे हो ना? नहीं बबीता, मैंने सच में एक शानदार पार्टी एक बड़े से होटल में रखी है और इनविटेशन के कार्ड भी प्रिंटिंग के लिए दिया है। नहीं, मैं नहीं मानती। अम्मा कसम। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। तुमने सच में मेरे लिए पार्टी रखी है? हाँ। You're so sweet. बबीता, मैं डायरेक्ट 20 तारीख को ही तुमको सरप्राइज देने वाला था, मगर ये जेठालाल की वजह से मेरा सरप्राइज आज ही ओपन हो गया। लेकिन ये 20 तारीख को क्यों? क्या कि बबीता का बर्थडे 20 तारीख को है। तो आज 20 तारीख नहीं है? दुनिया के किसी भी कैलेंडर में आज 20 तारीख नहीं है। कोई बात नहीं, वो कहावत है ना 20 तारीख को करे सो आज कर, आज करे सो अब, है? वो हिसाब से भी हैप्पी बर्थडे। और दूसरा क्या है, पूरी सोसाइटी में सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता था, इसलिए जेठालाल, बबीता का हस्बैंड मैं है, इसलिए सबसे पहले बबीता को विश मैं करेगा, उसके बाद सारी दुनिया कर सकती है, समझे? एक मिनट,
तुम कुछ भूल रहे हो। मेरे पूरे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। ये मेहता साहब को भी बोलना चाहिए ना बर्थडे आज नहीं है करके। अरे सेवर भाई, जरा मेहता साहब का घर तक छोड़ दो ना। हाँ चले जाते। हाँ। ओ टप्पू के पापा, अरे आप अभी तक इधर ही हो? और ये फूल ये क्या है ये? वो अब्दुल लाया हैं? मम्मा, मैं बाद में तुमको फोन करता हूँ दुकान जाके। अभी जरा मेहता साहब के घर पे जा रहा हूँ। हाँ? आइए आइए सेवर भाई। अरे अरे बस सुनिए तो सही। जेठालाल बड़ी जल्दी आ गए, अभी अभी तो गए थे। और ये बुके वुके हाथ में मेरे को देने के लिए लाया। भाई मेरा तो आज कोई बर्थडे वर्डे नहीं है। मेहता साहब, आपको पता था ना बबीता जी का बर्थडे आज नहीं है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे क्या जेठालाल बताया क्यों नहीं, चिल्ला चिल्ला के पीछे से आवाज दे रहा था, पर तुम सुनो तब ना। बबीता का नाम आते ही तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है नहीं है, तुम तो गोली की तरह निकल लिए। इसमें डॉक्टर हाथी का गोली कैसे आया बीच में? अरे डॉक्टर हाथी का गोली नहीं भाई, मिसाल है, बंदूक की गोली की तरह निकल गए। खैर ये बताओ कि हुआ क्या? होना क्या था, पोपट हुआ मेरा बड़ा सा। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहे हो इस बुके के साथ दोस्त। ये एक्सप्रेशन, ये फूलों का गुलदस्ता, इनको दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो यूं हुआ जेठालाल के बबीता के बर्थडे का प्लान चौपट हो गया। बेचारा जेठालाल सुबह सुबह पोपट हो गया। ओहो बारिश। हाँ बोलो नटू काका। हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। दुकान से। अरे बोलो ना भाई। अरे सेठ जी, आप अभी तक आए नहीं? हाँ बस आ ही रहा हूँ। क्यों, कुछ अर्जेंट काम था? अरे काम तो कुछ नहीं, मुझे चिंता हो रही थी कि आप कहीं ट्रैफिक वाफिक में तो नहीं फंस गए। अगर फंस गया होता तो आप क्या आके मुझे बचाते हैं? आप क्या करते? 2-4 बार और फोन करता, और क्या। बोलो नटू काका। सेठ जी, फोन कट गया था इसलिए। कट नहीं हो गया था, मैंने कट कर दिया था। भाई रखो, मैं आ रहा हूँ दुकान पे। अच्छा अच्छा, मैं सब भूल गया क्या करना था। हाँ हाँ। ओके, तो फिर सबको 20 तारीख को केक खाने मिलेगा। क्या बात है। अरे यू नो व्हाट, आज जेठा जी ने क्या किया? क्यों, क्या किया टप्पू के पापा ने? अरे वो सुबह सुबह आ गए मेरे घर पे बुके लेके मुझे विश करने के लिए। बाद में मैंने उन्हें बताया कि मेरा बर्थडे आज नहीं 20 तारीख को है। अरे क्या जेठा भाई भी, जेठा भाई को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि अगर बबीता का बर्थडे होता तो क्या हम लोग विश नहीं करते, गिफ्ट्स नहीं देते? तो क्या हुआ, वो उत्साह में आके बबीता जी को सबसे पहले विश करना चाहते होंगे, इसलिए पहुंच गए। इट्स ओके। 3 दिन पहले एडवांस में। सच्ची। आ गए सेठ जी? क्या लगता है आपको? आ गए। हाँ बोल दे। आप भी कमाल है। क्यों, अभी क्या हुआ? अरे बबीता जी का बर्थडे 20 तारीख को है और आप आज फूल लेकर पहुंच गए। तुमको किसने बताया? अरे बबीता जी ने। हाँ वो थोड़ी वो गड़बड़ हो गई वो। क्या आप भी? अच्छा बोलने भाई, फोन क्यों किया तूने दया? हाँ, ये पूछने के लिए फोन किया कि बबीता जी को बर्थडे में कौन सी गिफ्ट देनी है। कुछ सोचा? नहीं, अभी तक कुछ सोचा नहीं है,
लेकिन सोचते हैं। ठीक है, तो आप दुकान पर सोचिए, मैं यहाँ पर सोचती हूँ। कुछ याद आया तो फोन करना। हाँ ठीक है। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? नट्टू काका, अगर किसी का जन्मदिन हो और उसे कोई गिफ्ट देना हो तो क्या दे सकते हैं? समझ गया सेठ जी, जिसका जन्मदिन है ना उसकी पगार बढ़ा देनी चाहिए। नट्टू काका, मैं आपका जन्मदिन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसके जन्मदिन की बात कर रहे हैं? अरे वो छोड़िए ना, गिफ्ट क्या दे सकते हैं वो बताइए। बर्थडे गिफ्ट में तो ऐसा है ना सेठ जी कि उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं वो देखना पड़ेगा। दूर के हैं या नजदीक के हैं। अगर दूर का है तो वो टेप रिकॉर्डर के साथ फ्री टॉर चाहिए ना, वो दे दीजिए। थोड़ा नजदीक का है तो डीवीडी के साथ जो 10 वीसीडी फ्री आई है ना, वो गिफ्ट में दे दीजिए। और एकदम नजदीक का कोई है ना तो उसे अपने गोडाउन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा है ना, वो गिफ्ट में दे दीजिए, ताकि गिफ्ट का गिफ्ट और गोडाउन में जगह भी हो जाएगी। समझ गया। थैंक यू नट्टू काका। माय प्लेजर। सर, आपको कभी भी कोई उलझन हो ना तो आधी रात को आप मुझे फोन करके बता सकते हैं। 1 मिनट में मैं गुत्थी सुलझा दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास है ना? हाँ है ना, अभी इरेज कर देता हूँ। क्या? कुछ नहीं, थैंक यू, बैठिए। हाँ हाँ। वाओ, कितना बढ़िया कार्ड है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और बबीता, मैंने इसमें सब कुछ मेंशन किया है कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी एक शानदार थीम पार्टी होगा। और मैंने इसमें डांस भी रखा है, ड्रेस कोड भी रखा है, वो भी वेस्टर्न ड्रेस कोड। सो स्वीट ऑफ यू अय्यर, तुम कितने अच्छी हो। तुम कितना खर्च कर रहे हो मेरे पार्टी के लिए। बबीता, यह तो कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो लाखों में एक हो। थैंक यू। यू नो व्हाट, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना अच्छा कार्ड है, ये सब देख के तो सोसाइटी वाले सारे सरप्राइज हो जाएंगे। तो फिर मैं ये सारे कार्ड्स देख के आती हूँ, ठीक है? अगर बबीता कार्ड बांटने गई तो वो जेठालाल को कार्ड जरूर देगी। देखो बबीता, मैं क्या सोचता हूँ कि हम दोनों मिलकर कार्ड बांटेंगे। ओके। तुम एक काम करो, ये माधवी भाभी, ये रोशन भाभी, इनको कार्ड तुम बांट देना। ओके। बाकी ये जो है ना जेठालाल, मेहता भाई और हाथी भाई, इनको कार्ड मैं दे दूंगा। फाइन, नो प्रॉब्लम। बट तुम प्रॉपर्ली दे दोगे ना सारे कार्ड्स? डोंट वरी बबीता, हो जाएगा। ओके, सी यू अराउंड, बाय। जेठालाल। तो फिर तुम जाओ, देखे आओ उनको। हाँ। मैं हाँ के आती हूँ। वणक्कम अंजलि भाभी। वणक्कम अय्यर भाई। ओ, मेहता साहब, आप भी घर पर हैं? मेरे को लगा था आप ही तो चले गए होंगे। अरे ऑफिस चला जाता, लेकिन एक आर्टिकल बहुत जरूरी था तो मैंने सोचा छुट्टी लेके इसे पूरा कर लो। बहुत अच्छा किया। क्या है, आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना, उसमें आप दोनों का रहना बहुत जरूरी था। ऐसा क्या काम है अय्यर भाई? मेहता साहब, 20 तारीख को बबीता का बर्थडे है, इसलिए मैंने एक बहुत बड़े होटल में शानदार पार्टी रखा है। आप दोनों को जरूर आना है। ये लीजिए इनविटेशन। अरे क्या अय्यर साहब, इस ओकेजन के लिए इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? आप कार्ड नहीं भी देते तो हम तो चले आते। नहीं मेहता साहब, कार्ड तो देना ही पड़ता है ना। अरे वाह, इतने बड़े होटल में पार्टी, क्या बात है अय्यर भाई। वैसे तारक, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से आज तक अपनी पत्नी का बर्थडे किसी भी बड़े होटल में
इससे पहले किसी पति ने नहीं मनाया होगा, ये याद रखो और समझो। देख रहे हैं अय्यर साहब, हमारी बीवी के रिएक्शन देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है आज सोसाइटी में तमाम पत्नियों के यही रिएक्शन आने वाले हैं। आज आप 2-4 तलाक करवा के रहेंगे सोसाइटी में। नहीं नहीं मेहता साहब, मैं तो सिर्फ बबीता के बारे में ही सोचता हूँ। देखो मेहता साहब, मेरा बजट अलाउ नहीं करता, नहीं तो मैं बबीता के लिए ताजमहल जैसा कुछ बनवा दूँ। हाउ स्वीट। देखो देखो और समझो कुछ तारक। अरे ताजमहल तो मैं भी बनवा लूं। असल में मैंने तो ताजमहल के प्लॉट भी ले रखा है, बस देरी तुम ही कर रही हो। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, व्यंग्यकार जो ठहरा। अरे अय्यर भाई, आपने तो बर्थडे पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस कोड भी रखा है। हाँ, और मैंने वेस्टर्न डांस रखा है पार्टी में। अच्छा भाई अय्यर साहब, आपका बबीता जी से सॉलिड रोमांस की पूरी सोसाइटी करेगी डांस। हाँ हाँ, डांस होगा, खाना पीना है, सब कुछ होगा पार्टी में, बहुत मजा आएगा। हाँ बबीता जी आप कितनी लकी है, आपके पति ने मतलब अय्यर भाई ने आपके लिए कितनी शानदार पार्टी रखी है। काय का लकी। अरे इतने खर्चे में तो हम साल भर का रेशन भर लेते थे। ओके चलो, तो मैं चलती हूँ। हाँ अभी मुझे ये सारे कार्ड्स भी बांटने हैं ना, पर आप लोग जरूर आना पार्टी में, ठीक है? हाँ हाँ। मेरे भाई नक्की यहाँ। अरे हो नक्की नक्की। अरे See you, bye-bye. अच्छा अहो बघितलं का, काय सुंदर कार्ड है। अरे खाना पीना, नाच गाना, ड्रेस कोड भी रखा है। कितना अच्छा बर्थडे मनाएंगे ना ये लोग। क्या कितना अच्छा बर्थडे मनाएंगे? ये कोई बर्थडे मनाने का तरीका है माधवी? अरे बर्थडे तो हमारे जमाने में मनाया जाता था। हम लोग सुबह जल्दी उठते थे, बड़ों के पैर छूते थे, फिर नए कपड़े पहनकर मंदिर जाते थे। इतना सारा खर्चा नहीं करते थे। आप इतना सारा खर्चा कर रहे हो, तो आप इतना सारा भाषण क्यों दे रहे हो? भाषण नहीं दे रहा हूँ माधवी, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा था। क्या है हमारे जमाने में ये एक काम क्यों नहीं करते आप? आपके जमाने की सब बातें मुझे एक डायरी में लिख के दो, मैं पढ़कर जानकारी ले लूंगी। हाँ? माधवी माधवी, अच्छी बातें किसी को सीखनी ही नहीं है आजकल। अरे ये कोई तरीका है क्या बर्थडे मनाने का? ये तो पाश्चात्य तरीका हुआ, हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है ये। पाश्चात्य कपड़े पहनो, पाश्चात्य नाच करो। कार्ड अच्छा बनाया अय्यर ने, चमकी वमकी, पार्टी में मजा आने वाला है। बबीता का बर्थडे हो और मैं पार्टी ना दूं, ऐसे कैसे हो सकता है? सो स्वीट। स्वीट? हाँ हाँ, स्वीट से मुझे याद आया, अय्यर साहब कार्ड तो आपने बहुत अच्छा छपवाया है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन अगर इस कार्ड पे मेनू लिस्ट होती तो और मजा आता। डॉक्टर हाथी, मैंने खाने में एक से एक डिश रखी है, आप खाते खाते थक जाएंगे लेकिन डिश खत्म नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर तो आपकी पार्टी में बहुत मजा आएगा। और कोमल भाभी, मैंने पार्टी में डांस भी रखा है। डांस? कौन सा डांस? वेस्टर्न डांस, डिस्को डांस, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम या फिर बेली डांस? वाह 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 डॉक्टर हाथी, आपको इतने सारे डांस मालूम है? बराबर है अय्यर भाई, इनको डांस के सिर्फ नाम ही मालूम है। और हंस, बेली डांस का नाम भी मत लेना तुम। सही बात है। एक बात तो बताओ, तुम्हारी पार्टी में पीने का भी बंदोबस्त है क्या? रोशन में भी आप भी सोडी भाई की तरह बात करने लगे। हाँ? अरे नहीं बबीता, मैं तुम्हारे सोडी भाई की तरह नहीं, मैं सोडी भाई के लिए ही बोल रही हूँ। उसको तो बस पीने का बहाना चाहिए। यू नो इट्स अ फैमिली फंक्शन, तो बच्चे भी आएंगे वहाँ पे, पीने की बंदोबस्त थोड़ी रख सकते हैं। सच्ची पीने का प्रोग्राम नहीं है? तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ यस, हाँ, पर एक चीज याद रखिएगा, वेस्टर्न ड्रेस कोड, ठीक है? हाँ अरे हाँ, आई एम सो एक्साइटेड। पोपड़लाल जी नमस्कार। मैं आपके घर पर ही जा रहा था। अच्छा क्यों? ये बबीता के बर्थडे का कार्ड। अरे भाई बबीता का बर्थडे है तो उसको कार्ड दो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, बबीता के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है, मैंने बहुत बड़ा पार्टी रखा है। अच्छा हाँ। कब है भाई? 20 तारीख को। हाँ लेकिन भाई इतनी बारिश में कहाँ कोई पार्टी में पहुँच पाएगा, मुझे नहीं लगता पार्टी वार्टी हो पाएगी। अय्यर पार्टी कैंसल। पोपड़लाल तुम ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत बड़ा पार्टी रखा है। लेकिन अय्यर, जब तक पत्रकार पोपटलाल तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा उदास मत हो, मैं तुम्हें एक बढ़िया आइडिया बताता हूँ। तुम एक बड़ा सा केक लाकर अपने फ्रिज में रख दो,
अगर किसी वजह से लोग 20 तारीख को पार्टी में नहीं आ पाते हैं तो तुम सबको घर पे ही बुला लेना और घर पे ही केक काट लेना, समझ गए ना? मायूस क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। चलो, पत्रकार पोपटलाल का तुम्हें आशीर्वाद है, 20 तारीख को बारिश वारिश कुछ नहीं होगी। जाओ, सबको जाकर काट दे दो। थैंक यू, थैंक यू। चलो, चलता हूँ। सबको कार्ड दे दिया। सिर्फ जेठालाल को छोड़कर उसको मैं किसी भी कीमत पर कार्ड नहीं देगा।